बरमूडा ट्रायंगल। यह नाम सुनते ही रहस्य और डर का एहसास होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां जहाज और हवाई जहाज बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं, या यूं कहें कि कहानियां तो यही कहती हैं। अटलांटिक महासागर का यह त्रिकोणीय क्षेत्र दशकों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। लेकिन क्या इस कहानी में कोई सच्चाई है? बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित बताया जाता है। यह व्यस्त शिपिंग लेन और हवाई यात्रा का क्षेत्र है। वर्षों से कई लोगों ने इस क्षेत्र में हुई अस्पष्टीकृत गुमशुदगी को अलौकिक शक्तियों या असामान्य घटनाओं से जोड़ा है, लेकिन करीब से जांच करने पर अक्सर अधिक तार्किक स्पष्टीकरण सामने आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी रातों रात नहीं बनी। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ धीरे धीरे उभर कर सामने आया। 20वीं सदी में इस रहस्य ने धीरे धीरे गति पकड़ी और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। पत्रिकाओं और किताबों में छपी सनसनीखेज कहानियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इन कहानियों ने लोगों की कल्पना को उड़ान दी और बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा कर दिया। जॉर्ज एक्स सैंड और विंसेंट गद्दीज जैसे लेखकों ने इस क्षेत्र में हुई रहस्यमय गुमशुदगी के बारे में लिखा। उनके लेखन ने इस रहस्य को और भी रोमांचक बना दिया। उन्होंने असंबंधित घटनाओं को जोड़कर एक सम्मोहक कहानी बनाई। इन कहानियों ने लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों को जन्म दिया। सबसे ज्यादा उद्धृत घटनाओं में से एक थी 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना। यह घटना बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा कर गई। नौसेना के 5 विमानों से जुड़ी यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल के मिथक को और भी मजबूत किया। हालांकि इसे अब सामान्य गतिविधि का कारण बताना, मानवीय भूल और उपकरणों में खराबी जैसे अन्य प्रशंसनीय स्पष्टीकरणों को नजरअंदाज करना है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में कुछ अलौकिक था या यह सिर्फ एक संयोग था। ये शुरुआती वृत्तांत, जिनमें अक्सर तथ्यों की कमी और अटकलों की भरमार होती थी, ने बरमूडा ट्रायंगल के स्थायी मिथक का मार्ग प्रशस्त किया। इन कहानियों ने लोगों के मन में इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया और इसे एक स्थायी मिथक बना दिया। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को उजागर करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इसकी अस्पष्ट परिभाषा है। इसका कोई आधिकारिक नक्शा या सर्वमान्य सीमा नहीं है। कुछ लोग क्लासिक त्रिकोण को मानते हैं, जबकि अन्य इसे अटलांटिक में आगे पूर्व में एजोरेस जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करते हैं। स्पष्टता की यह कमी त्रिभुज से असंबंधित घटनाओं को जोड़ने में लचीलापन देती है। उदाहरण के लिए, आयरलैंड के तट से एक जहाज के टूटने को कुछ लोग बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ सकते हैं, भले ही वह भौगोलिक रूप से बहुत दूर हो। यह असंगति क्षेत्र का अध्ययन करना या कथित घटनाओं के बारे में कोई सार्थक और ठोस निष्कर्ष निकालना मुश्किल बना देती है। 1970 के दशक में लैरी कुशे नामक एक शोधकर्ता ने बरमूडा ट्रायंगल के दावों की जांच करने का फैसला किया। बरमूडा ट्रायंगल, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, लंबे समय से रहस्यमय गुमशुदगियों और अजीब घटनाओं के लिए कुख्यात रहा है। कुशे ने इस क्षेत्र के बारे में प्रचलित कहानियों और मिथकों की सच्चाई जानने के लिए गहन शोध करने का निर्णय लिया। उनकी किताब दी बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड ने इस क्षेत्र से जुड़े कई लोकप्रिय मिथकों का पर्दाफाश किया। इस पुस्तक में कुशे ने तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य वास्तव में उतने रहस्यमय नहीं है जितना कि उन्हें बताया गया है। कुशे ने कई घटनाओं का बारीकी से शोध किया। उन्होंने हर घटना की गहराई में जाकर उसकी सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया। उनके शोध का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे यह जान सकें कि क्या वास्तव में इन घटनाओं के पीछे कोई अलौकिक शक्ति है या फिर यह सब महज संयोग है। उन्होंने मूल स्रोतों का अध्ययन किया, गवाहों से पूछताछ की और मौसम की रिपोर्टों का अध्ययन किया। कुशे ने उन सभी दस्तावेजों और रिपोर्टों को खंगाला जो इन घटनाओं से संबंधित थे। उन्होंने उन लोगों से भी बात की जो इन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे या जिनके पास इन घटनाओं के बारे में कोई जानकारी थी। उनके निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। उन्होंने पाया कि कई घटनाओं के पीछे के कारण उतने रहस्यमय नहीं थे जितना कि उन्हें बताया गया था। उनके शोध ने यह साबित किया कि कई घटनाओं के पीछे के कारण बहुत ही साधारण और सामान्य थे।
उन्होंने पाया कि कई गुमशुदगियों की रिपोर्ट गलत तरीके से या अतिरंजित करके दी गई थी। कई मामलों में गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्टें गलत जानकारी पर आधारित थीं या फिर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। कुछ घटनाएं तो त्रिभुज की आम तौर पर स्वीकृत सीमाओं के बाहर भी हुई थी। यह दर्शाता है कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और कई घटनाओं का इससे कोई संबंध नहीं था। कुशे के काम ने गहन शोध और साक्ष्य आधारित विश्लेषण के महत्व पर प्रकाश डाला। उनके शोध ने यह साबित किया कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए तथ्यों और प्रमाणों का होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिखाया कि कई तथाकथित रहस्यों के पीछे मानवीय भूल, यांत्रिक समस्याओं और प्राकृतिक घटनाओं जैसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरण थे। उनके शोध ने यह साबित किया कि बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों के पीछे कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, बल्कि यह सब मानवीय भूलों और प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम था। भाग 5 आधिकारिक आवाजें, यहां कोई रहस्य नहीं। यूएस कोस्ट गार्ड और समुद्री बीमा कंपनियों जैसे आधिकारिक संगठन बरमूडा ट्रायंगल को असाधारण रूप से खतरनाक क्षेत्र के रूप में नहीं मानते हैं। वे अपने आकलन सांख्यिकीय आंकड़ों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर आधारित करते हैं, न कि निराधार दावों पर। कोस्ट गार्ड समुद्री दुर्घटनाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है। उनके आंकड़े समुद्र के अन्य भारी तस्करी वाले क्षेत्रों की तुलना में बरमूडा ट्रायंगल के भीतर गुमशुदगी या दुर्घटनाओं में सांख्यिकीय रूप से कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। इसी तरह बीमा कंपनियां इस क्षेत्र से यात्रा करने वाले जहाजों के लिए अधिक प्रीमियम नहीं लेती हैं। यदि यह क्षेत्र वास्तव में रहस्यमय गुमशुदगी का शिकार होता, तो बीमा दरें उस जोखिम को दर्शाती हैं। भाग 6 प्रकृति का प्रकोप, असली अपराधी। अटलांटिक महासागर, विशेष रूप से बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा क्षेत्र, अपने अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के लिए जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम, एक शक्तिशाली गर्म धारा, इस क्षेत्र से होकर बहती है। यह मौसम की स्थिति को प्रभावित कर सकती है और नेविगेशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना सकती है। इस क्षेत्र में अचानक तूफान, दुष्ट लहरें और पानी के बवंडर असामान्य नहीं है। ये प्राकृतिक घटनाएं अनुभवी नाविकों और पायलटों को भी अपनी चपेट में ले सकती हैं। समुद्र की विशालता भी तलाशी और बचाव अभियानों को कठिन बना देती है। मलबा घटनास्थल से बहुत दूर बह सकता है या समुद्र तल तक डूब सकता है, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। भाग 7 सच्चाई से पर्दा उठाना, प्रसिद्ध मामलों की व्याख्या। बरमूडा ट्रायंगल मिथक का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई घटनाओं के स्पष्टीकरण होते हैं, जब उनकी बारीकी से जांच की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लाइट 19 का गायब होना, जिसे अक्सर सबसे सम्मोहक सबूत के रूप में बताया जाता है, खराब मौसम से जटिल नेविगेशनल त्रुटियों के कारण होने की संभावना थी। ईंधन की कमी और दिशाहीन हो चुके अनुभवी पायलट ने संभवतः अपने स्क्वाड्रन को बेस पर वापस ले जाने के बजाय समुद्र में और आगे ले गया होगा। अन्य प्रसिद्ध मामले जैसे यूएसएस साइक्लोप्स, एक नौसेना मालवाहक जहाज का गायब होना, को भी अधिक भार, यांत्रिक समस्याओं और तूफानी समुद्रों जैसे प्रशंसनीय कारणों से जोड़ा जा सकता है। भाग 8 मिथकों से परे तर्क और तर्क को अपनाना। यह अध्याय हमें उन कहानियों और मिथकों की दुनिया में ले जाता है जो अक्सर हमारी कल्पना को पकड़ लेते हैं, लेकिन जिनकी सच्चाई पर हमें सवाल उठाना चाहिए। बरमूडा ट्रायंगल मिथक कहानी कहने की शक्ति और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण का प्रमाण है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने दशकों से लोगों की कल्पना को मोहित किया है, लेकिन क्या यह वास्तव में उतना रहस्यमय है जितना इसे माना जाता है? जबकि कहानियां मनोरम हो सकती हैं, लेकिन एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दिमाग से उनसे संपर्क करना आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि कहानियां अक्सर अतिशयोक्ति और कल्पना से भरी होती हैं, और हमें तथ्यों को कल्पना से अलग करने की आवश्यकता है। बरमूडा ट्रायंगल में अपसामान्य गतिविधि के लिए विश्वसनीय सबूतों की कमी, साथ ही प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय त्रुटि में निहित कई प्रशंसनीय स्पष्टीकरणों से पता चलता है कि यह रहस्य तथ्य से ज्यादा कल्पना है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने कई बार इस क्षेत्र का अध्ययन किया है और पाया है कि अधिकांश घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण हैं। गुमशुदगी के लिए अलौकिक शक्तियों को दोष देने के बजाय हमें समुद्री यात्रा के वास्तविक खतरों को समझने
और जिम्मेदार नेविगेशन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समुद्र में यात्रा करना हमेशा जोखिम भरा होता है और हमें उन जोखिमों को समझने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तर्क, आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित तर्क को अपनाकर हम मिथकों से आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को तथ्यों और इसे आकार देने वाली ताकतों की गहरी समझ के आधार पर उसकी सराहना कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमें सच्चाई के करीब लाता है, बल्कि हमें एक अधिक सूचित और समझदार समाज बनाने में भी मदद करता है। इसलिए आइए हम तर्क और कारण को अपनाएं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं।